कई कयास धार्मिक संस्थानों ने, धर्म से जुड़े महात्माओं ने, महापुरुषों ने, महंतों ने, अखाड़ा परिषद से लेके सारे हमारे जितने भी संस्थान उज्जैन की नगरी में विराजित हैं, उनने भी कई ऐसे संयस पूरी व्यवस्थापन पर प्रशासन को आगाह करने के लिए बताए हैं। उसमें कांग्रेस पार्टी भी अपने आप को जोड़ती है। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से सिंहस्थ की सीमा क्षेत्र की वृद्धि में या सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आवासीय क्षेत्र बनाने को लेकर, या जिस तरीके से सिंहस्थ क्षेत्र में भूमि उपयोग के परिवर्तन को लेकर निर्णय लिए जा रहे हैं प्रस्तावित रूप में, कांग्रेस पार्टी ने उसकी आपत्ति विधि विधान से, कानूनन जो होती है वो तो अपनी प्रयास के साथ पूरा प्रयत्न करेगी ही, पर पब्लिक डोमेन में भी वो बातें आनी चाहिए जिन बातों को लेकर जनता में प्रश्न उठते हैं। ज़रूरी है कि कोई भी नगर नियोजन की बात हो, कोई भी शहर के विकास की बात हो, किसी भी रूप में शहर की प्राचीन सभ्यता को, विरासत को संवारने की बात हो, तो कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं जो कभी कभी हमें थोड़े अपवर्ड लगते हैं, थोड़े अलग से लगते हैं। उन पर तात्कालिक रूप में हम सवाल उठाते हैं, पर जरूरी है कि लॉन्ग टर्म में, लंबे समय के लिए, भगवान महाकाल करोड़ों साल से यहाँ, और भगवान महाकाल जब तक ब्रह्मांड रहेगा, सृष्टि रहेगी, कई पीढ़ियाँ आएगी और जाएगी, पर वो यहाँ विराजित हैं, थे और रहेंगे। तो मैं मानता हूँ उनका वैभव से जुड़े हुए जीव मात्र, जैसा मैंने कहा, उनका आना जाना भी यहाँ बढ़ेगा। जो जीवन है, दुनिया है, जब हम ये बात करते हैं कि हिंदू धर्म की भावनाओं के अनुरूप विश्व भर में इसकी जागृति आ रही है और भगवान से, हमारे धर्म से लोग ज़्यादा जुड़ने के साथ साथ जीवन पद्धति को जीने लगे हैं, तो ज़रूरी है कि सिंहस्थ का अगला 28 में आएगा तो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में करीब 25 करोड़ के आसपास भी दुनिया भर से हमारे भक्तगण आ सकते हैं। ऐसा प्रयास आज से हमें क्यों न करना चाहिए, ये सरकार को, प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। पर विपरीत इसके देखने में जज है, जो समिति के सदस्य हैं, वही समिति के किसी न किसी रूप में अपने आप में लाभ लेना चाहते हैं, जो अपने आप में ये बताता है कि न्यायाधीश निष्पक्ष नहीं हो सकता, जो ये बताता है कि न्याय का मूल धर्म जो होता है, न्याय करने वाला खुद न्याय मांगने वाला भी हो, तो जरूरी हुआ कि वो न्याय अपने आप को देने की कोशिश करेगा, शंका पैदा करता। मैं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के भी कई साथियों ने इस पर आपत्ति विपत्ति ली है। मैं मानता हूं कि उसको, सबको सरकार ने गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी मांग करती है सिंहस्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भूमि में परिवर्तन उपयोग का, वो चाहे सिंहस्थ क्षेत्र का हो, चाहे पीएसपी की ज़मीन के परिवर्तन का हो, चाहे अलग अलग प्रकार से जो धर्म स्थल के आसपास का क्षेत्र जिसमें बदलाव की बातें हो रही है, जिसमें निर्माण के, नए निर्माण की बातें हो रही है, मैं मानता हूं कि उसमें भी एक सकारात्मकता होनी चाहिए। साथ ही साथ कई लोगों के सैकड़ों साल पुराने संस्थान है, उनको तोड़ने की बात होकर सिंहस्थ क्षेत्र को नए निर्माण की बात जब होती है, तो उनको भी किसी न किसी रूप में मुआवजा देने की बात होनी चाहिए। आप कैसे तानाशाही पूर्ण अराजकता से किसी को हटा सकते हो, ये भी कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि मुआवजे के साथ विस्तार की बात हो, न कि डंडे के बल पर, तानाशाही के बल पर विस्तार की बात हो। इसका हम विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात है, बांग्लादेश के सत्याग्रह को लेकर देश के और दुनिया के डोमेन में लेके आए हैं। मैं मानता हूं कि वो भी बात आज महाकाल की इस धरती पर हम सबको करनी चाहिए। बांग्लादेश की आज़ादी में इंदिरा जी, उस समय की भारतीय सेना, उस समय की सरकार का योगदान तो हम आज तक जानते थे, देश भर के एक एक जन जन जानता था। पर नई बात कल पता चली कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, उस समय के जितने भी जेपी से लेके विरोधी नेता थे,
उनके कहीं किसी प्रकार का विवरण इतिहास में इस प्रकार के सत्याग्रह का नहीं मिलता है जिसमें नरेंद्र मोदी जी गिरफ्तार हुए। मैं मानता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से कल कहा कि मैं भी गवाह था बांग्लादेश के सत्याग्रह के आंदोलन का, अपने आप को मैं भी जोड़ता था आंदोलन में, मैं भी मेरे शुरुआती दौर के आंदोलनों में बांग्लादेश के आज़ादी के आंदोलन में हमने भी गिरफ्तारी दी थी। एक देश का प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलेगा, मेरे देश का प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलेगा, ये कल्पना हमें नहीं थी। और देश की धरती के साथ साथ विदेश की धरती पे बोलेगा। मैं नहीं मानता हूं कि ये देश का मस्तक इससे ऊपर होता है। हम शर्मसार होते हैं, दुखी है हमारा मन, परेशान है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों से झूठ बोलते दुनिया से झूठ बोलना चालू कर दिया। मैं मानता हूं ये सब बातें इस बात का घोतक है कि देश संकट में है।